नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन उपयोगी है। इस कहानी में भगवान बुद्ध के बताए गए कुछ उपदेशों का वर्णन है, जिन्हें अपनाकर हम अपना और अपने परिवार का जीवन रोग मुक्त कर सकते हैं। इन नियमों को अपनाने से बीमारी हमारे घर से 100 कोस दूर चली जाएगी। बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, दिमागी टेंशन और परेशानी से बचे रहेंगे। तो भगवान महात्मा बुद्ध के इन उपदेशों को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। इसीलिए सभी के चरणों में निवेदन है कि कहानी पूरा सुनिएगा। आज हम महात्मा बुद्ध के इन उपदेशों को सुनकर अगर उस पर अमल करना चालू कर देंगे तो हमारे घर से सभी परेशानी, सभी बीमारी दूर हो जाएगी। कभी कोई बीमार नहीं होगा हमारे घर में। तो कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। एक राज्य में वीरसेन नामक राजा था। उसकी 2 रानियां थीं। राजा बड़े ही धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति के थे। राजा की दोनों पत्नियां, दोनों रानियां अति सुंदर और मृदुभाषी थीं। राजा की तरह वह दोनों भी दयालु प्रवृत्ति की थीं। राजा वीरसेन के राज्य में प्रजा एकदम सुखी थी। राजा वीरसेन एक न्यायप्रिय राजा थे और अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखते थे। राजा ने अपने मंत्रिमंडल का ऐसा गठन किया था कि पूरे राज्य का सारा कारोबार सबको बांट दिया गया था और सभी मंत्रियों को सख्त हिदायत थी कि जो भी मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इसीलिए उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे। सारे मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी तरह निभाते थे। राजा वीरसेन कभी किसी का मुंह देखकर न्याय नहीं करते थे, बल्कि जो दंड का अधिकारी होता था उसे ही दंड देने का पूरा प्रयास करते थे। राजा वीरसेन के राज्य में एक और नियम था कि जगह जगह पर हर सप्ताह एक सभा लगाई जाती थी और उस सभा में राज्य का हर नागरिक अपने अपने घर की जो भी समस्या होती वह बताता था और राजा के मंत्री उन सब की समस्या का समाधान करते थे। यही कारण था कि उनके राज्य में सब कुछ ठीक था, क्योंकि प्रत्यक्ष में राजा का अपने हर एक नागरिक से सभा के द्वारा मंत्रियों से सूचना मिल जाती थी और राजा को उस राज्य के नागरिक बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। राजा भी समय समय पर किसी न किसी सभा में ज़रूर हाजिर रहते थे। ऐसा ही एक दिन एक सभा में एक किसान पति पत्नी आकर राजा से कहते हैं कि महाराज, हमारी एक समस्या है। हे अन्नदाता, आप हमारी रक्षा करें और हमें संकट मुक्त करें। राजा ने कहा कि निसंकोच होकर समस्या बताओ। तब किसान कहता है कि महाराज, हमारे 2 पुत्र हैं। उसकी उम्र अभी 22 साल की है, पर वह एकदम बुढ़ा दिखने लगा है। उसके बाल झड़ने लगे हैं और वह 60 साल का बूढ़ा नजर आता है। एकदम आलसी बन गया है। हमने बहुत जगह इलाज करवाया, पर महाराज कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। तब राजा वीरसेन ने अपने मंत्रियों से कहा कि इस किसान के बच्चे का इलाज अपने राज्य के राजवैद्य से कराया जाए और इलाज का पैसा राजकीय कोष से लिया जाए। हुक्म की तुरंत पालना किया जाए। तुरंत किसान के दोनों बेटों को राज्य वैद्य से मिलवाया गया और उनका इलाज राज्य वैद्य की निगरानी में होने लगा। काफ़ी दिन तक इलाज हुआ, पर किसान के बच्चे ठीक नहीं हुए। तब एक दिन फिर किसान सभा में राजा से बोला कि महाराज, गुस्ताखी माफ हो। आपके आदेश से राज्य वैद्य जी काफ़ी इलाज किए, पर हमारे बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब राजा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। तभी उसी समय उसी सभा में एक दूसरे पति पत्नी किसान अपनी समस्या लेकर आते हैं। उनकी भी पहले वाले किसान की तरह ही समस्या थी। वही किसान नहीं, बल्कि उस सभा में गांव के लगभग ज़्यादा घरों में वही समस्या थी। यह देखकर राजा हैरान परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई अपने राज्य दरबार में और राज्य के सभी राज्य वैद्यों को बुलाया गया और भी जो दूसरे वैद्य हकीम थे सभी को इस सभा में बुलाया गया। सभी के सामने यह बात रखी गई कि आखिर किस कारण से पूरे गांव के लोग जवानी में ही बुढ़ापे जैसी हालत में पहुंच गए हैं। राजा ने सभी प्रसिद्ध वैद्यों को यह आदेश दिया कि आप लोग जल्द से जल्द यह पता लगाने की कोशिश करो कि नौजवान लोग बुढ़ापे का शिकार क्यों हो रहे हैं।
जो भी समस्या आए उसका निदान किया जाए और इस कार्य में जो कुछ भी सहायता चाहिए सारे मंत्री आप लोग को मुहैया कराएंगे। राजा ने सभी वैद्य को 1 सप्ताह का समय दिया कि आप सब राज्य के सारे मंत्री सिपाही और पूरा अमला मिलकर यह पता लगाने की कोशिश करें कि यह बीमारी राज्य में क्यों हो रही है, क्या खाने पीने से हो रही है, इसकी हमें पूरी जानकारी 1 सप्ताह के अंदर दें। इतना कहकर राजा ने सभा स्थगित कर दी और राजा ने राज्य वैद्यों को इनाम देने की भी घोषणा की। कहा कि जो वैद्य इसका सही हल निकाल लेगा उसे 1 गांव इनाम में दिया जाएगा। उसके बाद सभी वैद्य अपने अपने हिसाब से जुट गए, अपने आयुर्वेद के पुस्तकों का ज्ञान लिया और घर घर जाकर किसानों से उनकी दिनचर्या भी जानी, उनका खान पान का पूरा ब्यौरा भी लिया। उसके बाद 8वें दिन सभी वैद्य राजा के दरबार में हाजिर हुए। उस दिन पूरा राज्यसभा बाहर खुले मैदान में लगा था। दूर दूर से लोग बीमारी का कारण जानने के लिए राज्यसभा में उपस्थित थे। तब राजा ने एक एक करके वैद्यों से पूछा। सारे वैद्य अपने अपने दिमाग से बताए कि महाराज, हमने अपने हिसाब से छानबीन करके दवाई भी दी पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा हैरान कि आखिर इतने सारे वैद्य जब इसका इलाज नहीं ढूंढ पाए तब क्या होगा। तभी एक वैद्य बोला जो काफ़ी बुजुर्ग था, लगभग 100 साल से ऊपर की उम्र थी उनकी। वह बोले कि महाराज, मैंने भी पूरी मेहनत करके 7 दिन गहन अध्ययन किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस गांव के रहन सहन और खान पान में ही खराबी है, इसकी वजह से ही यह हो रहा है, पर मैं इसका सही इलाज नहीं जानता। राजा उस बुजुर्ग की वैद्य की बात सुनकर असमंजस में पड़ गए और राजवैद्यों से बोले कि आप लोगों को इस समस्या का समाधान करना है, क्योंकि आज 1 महीने से हमारी प्रजा परेशान है और उनकी परेशानी देखकर हम भी परेशान हो गए हैं। हमारे भी बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, हमारी रानियां और राजकुमार भी चिंतित हैं। इसीलिए जैसे भी आप सब इस समस्या का समाधान ढूंढें। पूरे राज्य का राजकोष आपके लिए खुला है, दूसरे राज्य से वैद्य बुलाओ, कुछ भी करके इस समस्या का समाधान करो। तब वह बुजुर्ग वैद्य राजा से बोले, महाराज क्षमा करें, पर इस समस्या का समाधान एक व्यक्ति के पास है। अगर वह व्यक्ति यहाँ आ जाए तो इस बीमारी का इलाज एकदम सही से हो जाएगा। मेरे समझ से उनके अलावा इस समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। राजा ने कहा कि वैद्य जी, देर मत करो, शुभ काम में देरी अच्छी नहीं होती। बताओ कौन है वह महात्मा वैद्य या ज्ञानी व्यक्ति, आप उनका जल्दी से जल्दी नाम बताइए, जिससे हम उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित करें, जिससे हमारे राज्य की इस समस्या का समाधान हो। तब बुजुर्ग वैद्य कहते हैं कि महाराज, हमें उनका स्थायी पता तो नहीं मालूम, पर वे किसी न किसी राज्य में अपना उपदेश दे रहे होंगे। आप अपने सैनिकों को भेजकर पता लगा सकते हैं कि वे महात्मा महापुरुष इस समय किस राज्य में उपदेश कर रहे हैं। वे महात्मा कोई और नहीं, भगवान महात्मा बुद्ध जी हैं। वही एकमात्र आपके राज्य की इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। आप ये अपने सैनिकों को आदेश दें कि वे राज्य पता करें कि इस समय भगवान बुद्ध जी कहाँ और किस राज्य में उपदेश दे रहे हैं। आप उन्हें सम्मान से अपने राज्य में लाने की व्यवस्था करें महाराज। तब राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि आप लोग सारे राज्य में अपने गुप्तचर सैनिक को भेजकर पता लगाओ कि महात्मा बुद्ध इस समय किस राज्य में हैं और उन्हें आदर और सम्मान के साथ अपने राज्य में लाने की आग्रह करो। इस काम में लापरवाही और देरी जरा भी ना की जाए। सारे गुप्तचरों से पता लगवाकर जल्द से जल्द इस काम को पूरा करो और हमें सूचना दो। मैं स्वयं भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में विनती करके अपने राज्य में लाने की कोशिश करूँगा। मंत्री काफ़ी मेहनत करके रातों रात यह पता लगवा लेते हैं कि भगवान महात्मा बुद्ध इस समय कहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। मंत्रियों का एक पूरा समूह महात्मा बुद्ध जी के पास जाता है और महात्मा बुद्ध जी के चरणों में प्रणाम करके विनती करता है कि भगवान, हम अमुक राज्य से आए हैं। हमारे राजा वीरसेन बड़े ही दयालु और प्रजापालक हैं। हमारे राज्य में इस समय एक घोर संकट आ गया है, जिसका निदान सिर्फ आपकी कृपा से ही हो सकता है।
अतः हमारे राजा ने आपको अपने राज्य में सादर आमंत्रित किया है। आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें प्रभु, और ये अपने पावन चरण से हमारे राज्य का उद्धार करने की कृपा करें। तब मंत्रियों की बात सुनकर महात्मा बुद्ध, जो कि स्वयं इतने दयालु हैं, मुस्कुराकर कहते हैं कि हम जरूर चलेंगे। भगवान बुद्ध, जिनका एक ही उद्देश्य था कि हमारा पूरा भारतवर्ष स्वस्थ निरोग रहे, किसी के मन में कोई छल कपट ना हो, कभी कोई दुखी ना हो, सभी लोग हंसते रहें, महात्मा बुद्ध को लेकर मंत्रियों का समूह अपने राज्य में पहुंचा और उन्हें राजमहल में अतिथि गृह में ले गए। राजा को जैसे ही पता चला कि महात्मा बुद्ध पधारे हैं, तुरंत ही अपनी रानियों और राजकुमारों के साथ महात्मा बुद्ध के चरणों में सादर प्रणाम करने के लिए अतिथि गृह में पधारते हैं और चरण स्पर्श करके उनका आदर सत्कार करके पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद राजा ने अपनी प्रजा की समस्या महात्मा बुद्ध के चरणों में रखी और कहा कि भगवान, हमारी प्रजा इस समय बहुत दुखी है और जिस राज्य की प्रजा दुखी हो उस राजा को राज्य करने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए भगवान, हम बहुत चिंतित हैं, कृपा हमारा कल्याण करें। राजा की ऐसी भावना प्रजा के प्रति देखकर भगवान बुद्ध बड़े प्रसन्न होते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, आप चिंता ना करें। भगवान बुद्ध की बात सुनकर हैरान कि इतनी बड़ी समस्या और प्रभु बुद्ध जी कह रहे हैं कि कोई चिंता नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। तब वह कहते हैं कि प्रभु, जैसा आप उचित समझें वैसा करें, हमें और हमारी प्रजा को आपके चरणों का ही अब सहारा है। तब महात्मा बुद्ध अपने एक चेले को देखते हैं, वह तुरंत भांप जाता है कि गुरुवर का क्या आदेश है। तब वह राजा से कहता है कि राजन, हम कल से सुबह 4 बजे एक खुले स्थान पर एकत्रित होंगे जहाँ बीमारी से ग्रस्त लोग रहते हैं, वहीं गांव से शुरू करेंगे और एक खुली जगह उपलब्ध कराई जाए जहां गांव के सारे लोग इकट्ठा हो सकें। वहां का वातावरण सुंदर हो, प्राकृतिक हवाएं आती हों और सूर्य की रोशनी बराबर वहां पड़ती हो। सुबह 4 बजे से ही वहां पर हम अपना कार्य शुरू कर देंगे। उपदेश देना, आप अपने उस गांव के सभी लोगों को आदेश दें कि सभी लोग वहां पर उपस्थित हों। आप भी और दूसरे गांव या राज्य के अन्य लोग जो भी आ सकते हैं उपस्थित रहें। वहाँ 12 दिन तक यह उपदेश का कार्य चलेगा। रोज एक उपदेश दिया जाएगा। 12वें दिन के बाद ही आपकी प्रजा स्वस्थ हो जाएगी। राजा शिष्य के मुख से ऐसा सुनकर एकदम प्रसन्न हो गए कि सिर्फ 12 दिन में पूरी प्रजा स्वस्थ। राजा ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा करवा दी जाए कि सभी लोग वहाँ उपस्थित हों और इलाज का जो भी खर्च आए उसे राजकीय कोष से दिया जाए। तब शिष्य ने कहा कि महाराज, कोई खर्च नहीं आएगा, बस आप पूरी प्रजा को इस मैदान में 4 बजे पहुंचने का आदेश दें और ऐसा न करने वाले को दंड दिया जाए। तब राजा ने राजमहल के बाहर एक विशालकाय मैदान में यह व्यवस्था करवा दी कि सारी प्रजा इसी मैदान में सुबह से हाजिर हो और सभी के रहने खाने की व्यवस्था भी राज दरबार में किया जाए। हम रानियों सहित स्वयं सुबह 4 बजे भगवान महात्मा बुद्ध के दर्शन और उपदेश को श्रवण करेंगे और महात्मा बुद्ध के बताए नियम का पालन करेंगे और राज्य के सारे गुप्तचर निगरानी करेंगे। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे दंड दिया जाएगा। सभी लोगों तक सूचना पहुंचा दी जाती है। अगली सुबह 4 बजे महात्मा बुद्ध जी उस स्थान पर पहुंचते हैं। वहां प्रजा पहले से ही मौजूद रहती है। राजा भी मौजूद थे। आज भगवान महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश देना था। महात्मा ने अपने शिष्य को इशारा किया। वह खड़ा होकर बोलने लगा, कल से सभी लोग राजा सहित जितनी भी प्रजा है सुबह 4 बजे उठेगी, क्योंकि 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। सुबह 4 बजे उठकर गुनगुना पानी करके पालथी मारकर मिट्टी के बर्तन में रखकर घूंट घूंट करके इस पानी को पीना है। यह सभी को करना है। ऐसा जो नहीं करेगा उसे आराम नहीं होगा। ये महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश है। इसका सब लोग पालन करें
और कल फिर दूसरा उपदेश दिया जाएगा। फिर अगले दिन सभी लोग समय से वहाँ उपस्थित होते हैं। तब महात्मा बुद्ध के शिष्य ने कहा कि जो नियम बताया गया उसका कितने लोगों ने पालन किया। तो सबने हाथ उठाकर कहा कि हमने पालन किया और अब शरीर में कुछ आराम भी लग रहा है, पेट भी साफ हुआ। तो शिष्य कहता है कि अब दूसरा उपदेश सुनो। कल से सुबह सबको चलना है अपने अपने उम्र के हिसाब से। जो बच्चे लोग जवान लोग हैं वह दौड़ते हुए चलेंगे और जो 40 साल के लोग हैं वह तेज चलेंगे। चलना है रोज 2 से 3 किलोमीटर। कदम ताल सेकंड के हिसाब से होगा। 1 मिनट में 60 कदम चलना है। जो दौड़ सकते हैं वह दौड़ें। जैसे जिसकी अवस्था है उसी के अनुसार 2 से 3 किलोमीटर रोज चलना है। दूसरे दिन की सभा समाप्त हो जाती है। अगले दिन यानी कि तीसरे दिन सभा फिर शुरू होती है। तो शिष्य पूछता है कि 2 दिन का नियम सबने पालन किया? तो सबने कहा कि हाँ, हमने पालन किया। और लोग कहते हैं कि आज तो कल से भी सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमें कोई अंदरूनी ताकत मिल गई है। तब शिष्य कहता है कि अब सभी लोग अपने अपने उम्र के हिसाब से योगा करेंगे। योग और प्राणायाम अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। 2 प्राणायाम जरूर करना है। पहला है कपालभाति और दूसरा है अनुलोम विलोम। शिष्यों ने सबको बता दिया कि कपालभाति, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार कैसे करना है। रोज इसको 30 से 45 मिनट सबको अपने सामर्थ्य के हिसाब से करना है। तीसरे दिन का नियम पूरा हो गया। अगले दिन यानी चौथे दिन की सभा शुरू होती है। शिष्य ने सबसे पूछा कि पहले जो नियम बताया है कितने कितने लोगों ने इसको किया है। तो सब ने कहा कि हम सभी ने किया है और अब ऐसा लग रहा है कि हमें कोई बीमारी है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि बिना किसी के जगाए हमारी आँख भी 4 बजे खुल जाती है। राजा भी खुश दिखने लगे कि यह तो चमत्कार हो गया। बिना दवाई के हमारी प्रजा सुखी हो रही है, निरोगी हो रही है। राजा भगवान बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होकर कहने लगे, प्रभु आप हमेशा हमारे ही राज्यमाल में रहिए। तब भगवान बुद्ध जो कभी दुखी नहीं होते मुस्कुराने लगे। उसके बाद शिष्य ने कहा कि अब सबको 300 ग्राम सेब खाना है। उससे ज़्यादा भी खा सकते हैं पर कम से कम 250 से 300 ग्राम सेब सुबह खाना है। उसके बाद जिसका जो काम है अपना काम करेगा। उस दिन का भी सभा समाप्त हो गया। फिर अगले दिन शिष्य ने पूछा कि नियम को किसने पालन नहीं किया। तो सबने कहा कि हमने पालन किया है। कई लोग तो कहने लगे कि हम तो पूरे स्वस्थ हो गए हैं। तब शिष्य ने कहा कि अभी नहीं, अभी तो आधा ही काम हुआ है, अभी आधा काम और करना है। अगर पूरा काम कर लोगे तो ना कोई बीमारी आएगी और ना बुढ़ापा ही आएगा। हमेशा मर्दानगी कायम रहेगी और चेहरे पर चमक भी कायम रहेगी। उसके बाद शिष्य कहता है कि सेब सबने 8 बजे खा लिया। अब उसके 2 से ढाई घंटे बाद सबको अपना पूरा भोजन करना है। भोजन में क्या क्या खाना है वह शिष्य बताता है। सबको रोटी खाना है। मिक्स आटे की रोटी खानी है जिसमें गेहूं नहीं होगा, उसमें जौ होगा, बाजरा होगा, सामा होगा, चना और रागी होगा। इसी की सबको रोटी खाना है। इसके साथ 1 कटोरी दाल जिसमें देसी घी गाय का डालना होगा और इसके साथ 1 कटोरी मिक्स सब्जी या साग जो भी मौसम के हिसाब से हो वही सब्जी खाना है। चावल अपनी इच्छा के अनुसार खा सकते हैं लेकिन चावल सभी को उबला हुआ भुजिया चावल या उखड़ा चावल ही खाना है। खाना खाने के आधे घंटे बाद सबको 200 ग्राम दही खाना है। दही में सबको गुड़ डालना है। ऐसा करने से आपका खाना आसानी से पच जाएगा। क्योंकि दही में एक ऐसा रसायन पाया जाता है जो खाने को पचाने में मदद करता है और लीवर को मजबूत रखता है। इसका जो पालन करेगा उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। उस दिन का उपदेश पूरा हुआ। अगले दिन की सभा में सारे लोग पहुंचते हैं। सबसे पूछा जाता है कि किसको कितना आराम हुआ। सारे लोग कहते हैं कि भगवान हमको तो कोई बीमारी ही नहीं, हम तो पूर्ण रूप से ठीक हो गए, लगता ही नहीं कि हम कभी बीमार थे। राजा और खुश, बोले कि सिर्फ खाना खाने से ही
रोग ठीक हो गया। तभी शिष्य बोला कि रुकिए, अभी तो और कुछ बाकी है, अभी तो इतना ही है। शिष्य बोला कि एक बात सभी लोग नोट कर लो, खाना और पीना एक साथ नहीं करना है। अगर हम पानी या कोई तरल पदार्थ ले रहे हैं तो खाने के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद लेना है। खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना है। अगर बहुत ज़रूरी हो तो 1-2 घूंट ही पानी पी सकते हैं। खाना खाने के आधा घंटे से 1 घंटे बाद ही पानी पीना है, इसका ध्यान देना है। शाम को 4 से 5 बजे के बीच में, क्योंकि 10 बजे तक भोजन कर लेंगे तो उसके बाद शाम को भूख लगना लाजमी है, तो इसलिए शाम को 4 बजे सबको नाश्ते में 1 प्लेट सलाद लेना है। सलाद सबको वजन के हिसाब से लेना है। शिष्य बताता है कि अगर किसी का वजन 40 किलो है तो उसको 5% लेना है, मतलब 200 ग्राम। इसी तरह अगर किसी का वजन 50 किलो है तो उसको 250 ग्राम, 60 किलो जिसका वजन है उसको 300 ग्राम, मतलब अपने वजन का 5% सलाद लेना है। और सलाद में क्या क्या रहेगा? सलाद में गाजर रहेगा, चुकंदर रहेगा, मूली रहेगी, टमाटर रहेगा और छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा और 2-3 लहसुन की कलियां आप अपने सलाद में डाल सकते हैं। स्वाद के लिए अगर आप चाहें तो काला नमक डाल सकते हैं और थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और डाल सकते हैं, वह है भुना हुआ जीरा। उस दिन की सभा समाप्त हो गई। सब लोग अपने घर पर सारे नियम का पालन करते हैं। अगले दिन सभा में सबसे पूछा जाता है कि सब लोग अपने घर पर सारे नियम का पालन किए तो कैसा लगा? सब लोग एकदम खुश, सबका चेहरा चमकने लगा था और बुढ़ापा जो पहले जवान लोगों को दिख रहा था वह अब नौजवान बच्चों में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। उनमें जवानी फिर से वापस आने लगी थी। राजा महात्मा बुद्ध के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु, आप तो धन्य हैं, आपने तो सिर्फ खाने से ही स्वस्थ कर दिया। तभी शिष्य कहता है कि महाराज क्षमा करें, अभी तो और सारे उपदेश बाकी हैं। अभी जब पूरा उपदेश बता दूंगा तब कोई बीमार नहीं रहेगा, कभी किसी को बुढ़ापा ही नहीं आएगा। तब राजा कहते हैं कि जल्दी बताइए गुरुवर। रात का खाना सूर्यास्त के पहले सब लोग को खाना खा लेना है, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो हमारा लीवर, हमारी जठराग्नि वह ज़्यादा काम करती है। जब सूर्य की रोशनी कम हो जाती है तो अग्नाशय काम करना बंद कर देता है। इसीलिए ऋषि मुनि भी सूर्यास्त के 1 घंटा पहले भोजन कर लेते हैं। इसके 2 फायदे हैं। जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेंगे तो आपका सारा खाना पच जाएगा। जब सोने जाएंगे तब तक आपका खाना पूरी तरह से पच जाएगा। इससे नींद बढ़िया आएगी। जब जीवन शैली बदलती है तो भोजन पेट में पचता नहीं, इससे रात में नींद नहीं आती। गैस बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से खाना ठीक से पचना बंद हो जाता है। रात के खाने में वही मिक्स रोटी और सब्जी या साग, मौसमी जो भी हो, और भोजन सिर्फ नाम मात्र करना है। समझ लें ऐसे खाना है जैसे आपने कुछ खाया ही नहीं हो। इस खाने के बाद 1 घंटे के बाद 1 गिलास दूध पीना है। दूध में थोड़ा सा हल्दी डालना है, वह भी खड़ी हल्दी लाकर घर पर पीसा गया है, लगभग 2 से 3 ग्राम 1 गिलास दूध में डालना है। इस हल्दी को दूध में डालकर उबाल कर ठंडा हो जाने के बाद पीना है। ये हल्दी वाला दूध आपकी सारी बीमारियों का नाश कर देगा। यह इतने काम की चीज़ है, इसको सभी को करना है। दूध पीने के 1 घंटे बाद ही सोने जाना है, उससे पहले नहीं जाना है सोने। लेट से लेट आपको 10 बजे तक सो जाना है। अगर 10 बजे तक आप सो जाएंगे तो अच्छी नींद भी आएगी और नींद पूरी हो जाएगी और 4 बजे आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। आपके जीवन में कोई टेंशन, कोई बीमारी नहीं रह सकती। इसके बाद शिष्य कहता है कि सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। सभी को वर्तमान में जीना है। सबको बच्चे जैसी ज़िंदगी जीना है। जैसे बच्चे लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होता। छोटा बच्चा दुनियादारी से दूर रहता है, अपने में मस्त रहता है, बस उसका पेट भरा रहना चाहिए। इसी तरह आप सब
वर्तमान में भूत और भविष्य की चिंता को छोड़कर जीना शुरू कर दीजिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसी भावना के साथ जीवन जीना शुरू कर दीजिए। क्योंकि भूतकाल के सुख को बार बार याद करना और भविष्य को याद करके परेशान होना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। जिसका वर्तमान सही है उसका भविष्य उज्जवल होगा। जो लोग इन सभी नियमों का पालन करेंगे वह हमेशा बीमारी से बचे रहेंगे। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी कोई बाहर की चीज़ नहीं खाना है, क्योंकि अपने घर की शुद्धता की गारंटी होती है। बाहर के सामान की गुणवत्ता हमको पता नहीं होता। वह शिष्य बोला कि इन नियमों का जो पालन करेगा वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब सब इन नियम का ईमानदारी से पालन करेंगे। आज के ठीक 1 महीने बाद यहीं पर एक सभा लगेगी और सब उस सभा में उपस्थित रहेंगे। फिर 1 महीने बाद उसी स्थान पर लोग महात्मा बुद्ध के पास पहुँचते हैं। राजा दौड़कर भगवान बुद्ध के चरणों में लेट जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपने जो उपदेश दिया उसे हमारी पूरी प्रजा एकदम पूरे नियम से पालन कर रही है और प्रजा एकदम स्वस्थ और जवान हो गई है। सभी हष्ट-पुष्ट हैं। हमारे यहाँ वैद्य लोगों के पास कोई जाता ही नहीं। सारे वैद्य एकदम आराम करने लग गए हैं। किसी को कोई दवा की ज़रूरत ही नहीं है। सभी लोग अपने आप ही ठीक हैं। हमारी प्रजा सब आपकी जय जयकार कर रही है। प्रभु, सभी प्रजा भगवान बुद्ध को नमन करती है। सभी भगवान की जय जयकार करते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुरा कर सभी को कहते हैं, आयुष्मान भवः। सभी प्रजा राजा समेत वहीं प्रण लेते हैं कि भगवान, आपने जो उपदेश दिया है मैं इस उपदेश को खुद भी अपने जीवन में अपनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा, जिससे सारा भारतवर्ष स्वस्थ और निरोगी हो सके। प्रजा के मुख से ऐसा सुनकर भगवान महात्मा बुद्ध जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ऐसा ही हो। फिर सभी लोग एक बार पुनः राजा के समेत भगवान बुद्ध का जयकारा लगाते हुए अपने अपने घर को चले जाते हैं और भगवान महात्मा बुद्ध निकल पड़ते हैं अपने स्वास्थ्य और निरोगी भारतवर्ष के अभियान पर आगे की तरफ। राजा अपनी प्रजा को आदेश देता है कि इस उपदेश को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है, जिससे हमारे देश की बीमारियां खत्म हो सके, सबके अंदर उत्साह हो, ऊर्जा हो, ताकत हो, अल्पायु किसी की मृत्यु ना हो। सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस भौतिकता की अंधी दौड़ में जब हम फास्ट फूड पर निर्भर होते जा रहे हैं, ऐसे माहौल में भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पालन करना इतना सरल नहीं होगा। पर जिसे अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने समाज या अपने देश से प्यार होगा, वह इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सुविधा के अनुसार ज़रूर अपनाएगा। देश हित में इसे आगे ज़रूर बढ़ाएं। आप नहीं अपना सकते तो कोई भी इन नियम को अपनाकर निरोगी होगा तो आपको भी इसका फल मिलेगा। एक बार भगवान महात्मा बुद्ध के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनको सत सत नमन और उन्हीं के चरणों में अरदास प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति और सामर्थ्य दो कि हमें आपके बताए उपदेशों को अपना पाएं और अपना और अपने पूरे परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का भला कर पाएं, सबको निरोगी रख पाएं, सब स्वस्थ रह पाएं। तो दोस्तों, ऐसी ही एक नई प्रेरणादायक कहानी, जीवन उपयोगी कहानी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसी महत्वपूर्ण जीवन उपयोगी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। एक बार भगवान महात्मा बुद्ध के श्री चरणों में ध्यान करते हुए भगवान महात्मा बुद्ध की जय।